हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको उर्दू नेट जेआरएफ के सिलेबस पर मबनी सवालात और जवाबात बतलाएंगे। हमने अपने चैनल पर उर्दू नेट जेआरएफ के सिलेबस पर मबनी सवालात और जवाबात की एक सीरीज़ शुरू की है। ये उस सीरीज़ की 17वीं वीडियो है। अब तक हमने 16 वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान पे अपलोड कर दिए हैं। अब तक हमने जो भी वीडियोस अपने चैनल अपलोड कर दिए हैं उसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन उनके आंसर और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आप तक मैं शेयर करता था जो एग्ज़ाम में आपको मदद कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं वो चीज़ें तो आपको बतलाऊंगा ही, यानी क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और उनसे रिलेटेड कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ज़रूर बतलाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ ही वीडियो के लास्ट में मैंने एक मश्क की यानी अभ्यास की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी आपको देने शुरू कर दिए हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो जो आप पूरा देखेंगे तो वीडियो के लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे जिनके आंसर मैं नहीं बतलाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। वो आप कैसे बतला पाएंगे? यदि आप हमारी वीडियो सारी देख रहे हैं तभी उन क्वेश्चंस का आप आंसर कर पाएंगे। आप उनका आंसर कीजिए, अपनी जानकारी चेक कीजिए, अपना नॉलेज चेक कीजिए कि उर्दू नेट जेआरएफ की तैयारी में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से एक और गुजारिश आपसे करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? ऑप्शन आपके पास है नज़ीर, हाली, मीरा जी, नज़्म तबाबाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाली। हाल ही की शामिल निसाब नज़में कौन कौन सी हैं, यानी उर्दू नेट जेआरएफ के सिलेबस में इनकी कौन कौन सी नज़में शामिल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं और वाज़ेह कर दूं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना ये तो ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा क्या नहीं पढ़ना है? उसके लिए हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो उस एग्ज़ाम में फ़ोकस की जाएँगी, पूछी जाएँगी। तो इसीलिए मैं हर क्वेश्चंस के लास्ट में कोशिश करता हूँ कि आपको सिलेबस की कुछ चीज़ें क्लियर करता जाऊँ। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया है। तो हाल ही की शामिल निसाब नज़में जो हैं, निशात उम्मीद, बरखा रुत, मुनाजात बेवा। नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली तखल्लुस से 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। इनकी जो तसानीफ़ हैं, मुक़द्दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी। इनका इंतकाल हुआ 1914 ईस्वी में। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 321। इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन आपके पास हैं असरार मुआबिद, मैदान अमल, गोशे आफियत, खुदा की बस्ती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी खुदा की बस्ती। असरार मुआबिद भी मुंशी प्रेमचंद का नावल है, मैदान अमल भी, गोशे आफियत भी। खुदा की बस्ती जो नावल है शौकत सिद्दीकी का है। क्वेश्चन नंबर 322। सैफो सुबह की शायर के मजमूए कलाम का नाम है फिराक, जोश, फैज़, इकबाल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जोश। जोश मलिहाबादी इनका पूरा इनका असल नाम है शब्बीर हसन खां। क्वेश्चन नंबर 323। प्रोफेसर मेहता किस नॉवेल का किरदार है? गौदान, टेढ़ी लकीर, आग का दरिया, बस्ती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गौदान। गौदान किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का। टेढ़ी लकीर असमत चुगताई का। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का। बस्ती इंतजार हुसैन का। क्वेश्चन नंबर 324। रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज्यादा पुरजोर होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चौथा। रुबाई किस जुबान का लफ्ज़ है? रुबाई अरबी लफ्ज़ रुब से बना है जिसके माना चार के हैं। रुबाई एक ऐसी नज़्म है जो सिर्फ चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है। उसके चारों मिसरों में एक मुकम्मल ख्याल नज़्म किया जाता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है और तीसरा बेकाफिया। रुबाई का चौथा मिसरा इब्तिदाई तीन मिसरों का निचोड़ होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रुबाई जो लफ्ज़ है वो तो अरबी ज़ुबान का है, लेकिन रुबाई जो सिन्फ है वो किस ज़ुबान से उर्दू में आई है? तो वो ईरान से आई है। वो किस ज़ुबान कहाँ से आई है? ईरान से आई है। क्वेश्चन नंबर 325।
इनमें से कौन रुबाई गो शायर है? फ़िज़ा इब्न फैज़ी, कैफ़ी आज़मी, मजरूह, अमजद हैदराबादी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अमजद हैदराबादी। क्वेश्चन नंबर 326, किस शायर की मौत कोठे से गिरकर हुई थी? दाग, ज़ौक़, मोमिन, सौदा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमिन यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 327 आपके पास है, इस्लाही ज़ुबान के लिए कौन शायर मशहूर है? ऑप्शन आपके पास हैं गालिब, नासिख, ज़ौक़, जोश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नासिख। क्वेश्चन नंबर 328, पंजाब के देहातों की तस्वीर किस अफसाना निगार के अफसानों में मिलती है? कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, मंटू, राजन सिंह बेदी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राजन सिंह बेदी। आप इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में आप क्वेश्चन का आंसर काफ़ी कुछ समय के बाद में भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 329, स्याह हाशिए किसका अफसानी मजमुआ है? इंतज़ार हुसैन, असमत चौगताई, मंटू, बेदी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मंटू। क्वेश्चन नंबर 330, कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन आपके पास है नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, दास्तान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 331, मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन है? चौगाने हस्ती, बाजार हुस्न, गबन, असरार मुआबिद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी असरार मुआबिद। ये एक नामुकम्मल नावल है, यानी नॉवेल कंप्लीट नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 332 अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में है? सियालकोट, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाहौर। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1877 ईस्वी में। इनका इंतकाल कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 333, मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए लेकिन इंतकाल कहाँ हुए? दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, लखनऊ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लखनऊ। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए लेकिन इंतकाल कहाँ हुए? लखनऊ में। ये ध्यान रखना है। किसकी नज़में उमूमन पैगाम से ममलू होती हैं? नून मीम राशिद, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। स्टार्टिंग हमने एक क्वेश्चन और बतलाया था, किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? तो ध्यान रखना है, वो उसका आंसर होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्लामा इकबाल की शामिल निसाब नज़में लाल सहराई, शुआए उम्मीद, साक़ी नामा, ज़ौक़ शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में, ये अल्लामा इकबाल की वो नज़में हैं जो उर्दू नेट जारिब के सिलेबस में शामिल हैं। तो पहले तो इनका नाम आपको आना चाहिए, उसके बाद में हम हर नज़म के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करेंगे आगे की वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 335, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? नासिख, आतिश, मीर हसन, दर्द। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आतिश। फैज़ की नज़्म का उन्वान है चांद तारों का बन, बरखा रुत, एक लड़का, तन्हाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तन्हाई। चांद तारों का बन किसकी नज़्म का उन्वान है? पीछे हमने बतलाया है, मखदूम महिउद्दीन। बरखा रुत किसकी नज़्म का उन्वान है? आप आंसर देख सकते हैं कमेंट में, ये है अल्ताफ़ हुसैन हाली। एक लड़का किसकी नज़्म का उन्वान है? अख्तरुल ईमान। अब इसके बाद में एक मश्क है, यानी एक प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में आप हमको बतलाएंगे। जिन क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है, मैं कमेंट में आपको उसका आंसर बतला दिया करूंगा। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है, आप पहले आंसर करेंगे, तभी मैं उसको आपको सही आंसर बतला पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट या मश्क जिसे हम कह लें। नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद। आपको इसको आंसर करना है। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो ज़रूर आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी तसनीफ़ उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी ही में अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी? सबरस, फसाने अजाइब, बागो बहार, बोस्तान ख्याल। क्वेश्चन नंबर 3, ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? फूलबन, गुलजार नसीम, सेहरुल बयान, कुतुब मुश्तरी। क्वेश्चन नंबर 4, ज़ैल में किसने कोई मसनवी नहीं लिखी? दर्द, सौदा, मीर हसन, मीर। क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने मजमूए शाये हुए? 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 6, शौकत अली खां किस शायर का असल नाम है? जिगर, असगर, फ़ानी, हसरत।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, गुले नगमा किस शायर का मजमूई कलाम है? जिगर, फ़ानी, फ़िराक, असगर। क्वेश्चन नंबर 8, मुहम्मद के बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6, 5, 8, 3। क्वेश्चन नंबर 9, रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? गज़ल, मसनवी, रुबाई, नज़्म। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोप से इकबाल की वापसी का सन क्या है? 1905, 1906, 1907, 1908। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हैं। आप इनके आंसर खुद बतलाएंगे। आप अपना नॉलेज चेक करेंगे कि आप उर्दू नेट जेआरएफ के एग्जाम में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।